और मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। बता दें 3 दिनों की कस्टडी पैरोल खत्म होने पर शनिवार की सुबह ही 4:30 बजे अब्बास अंसारी को गाजीपुर जिला जेल से कासगंज जिला जेल रवाना कर दिया गया। बता दें अब्बास को भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ले जाया गया। अब्बास अंसारी मुख्तार के बड़े बेटे हैं, वो मऊ से सुबसपा विधायक हैं। अब्बास को सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिता मुख्तार अंसारी की कब्र पर फातिहा पढ़ने और परिजनों से मिलने के लिए 3 दिनों की कस्टडी पैरोल दी थी। बता दें पैरोल की मंजूरी के बाद अब्बास को 10 अप्रैल को कासगंज से भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच गाजीपुर लाया गया था। पहले अब्बास को गाजीपुर की जिला जेल में सुबह 8:57 बजे दाखिल कराया गया। उसके बाद शाम करीब 4 बजे अब्बास अंसारी को मोहम्मदाबाद उनके आवास फाटक ले जाया गया। बता दें यहाँ उन्होंने अपने परिजनों से मुलाकात की। अब्बास अपने पिता मुख्तार अंसारी की कालीबाग स्थित कब्र पर पहुंचे थे। वहां उन्होंने फातिहा पढ़ी और 10 अप्रैल की रात करीब 8 बजे अब्बास को फिर गाजीपुर जिला जेल में दाखिल कराया गया था। इसके बाद 11 और 12 अप्रैल को अब्बास को गाजीपुर जिला जेल में रखा गया। बता दें शुक्रवार को पत्नी निकहत अंसारी और छोटे भाई उमर अंसारी जेल में अब्बास से मिलने पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि 13 अप्रैल को अब्बास अंसारी को वापस कासगंज जेल में शिफ्ट कर दिया जाए। इसी के अनुपालन में अब्बास को वापस कासगंज जेल के लिए रवाना कर दिया गया। पैरोल की शर्त के मुताबिक अब्बास को अपने घर पर ठहरने की अनुमति नहीं थी, लेकिन इस कड़ी सुरक्षा को एक्स डीजीपी वाजिर अंसारी ने नाइंसाफी बताया है। उनका कहना है कि जब इलाहाबाद कोर्ट में पैरोल के लिए एप्लीकेशन लगाया गया था तब जजमेंट में जिसे बैठना था उन्होंने मना कर दिया और किन्हीं कारणों से जजमेंट में नहीं बैठे। जब दूसरे जज के पास शिफ्ट किया गया तो उन्होंने ये बात कहकर मना कर दिया कि वो नहीं कर सकते क्योंकि उनका मैटर नहीं है। उनका साफ तौर पे कहना था कि अंसारी परिवार के साथ नाइंसाफी की गई है। वाजिर अंसारी का कहना है कि ये परिवार ऐसा है जहां लगभग 22 फ्रीडम फाइटर हो, 2 एमएलए हो, एमपी हो, जिस परिवार को लोग मसीहा मानते हो। और एक्स डीजीपी ने मुख्तार के परिवार को सबसे ज्यादा शिक्षित परिवार बताया है। और तुमको 3 दिन का पैरोल दिया गया है और उसी बीच में क्या किया है कि उसको घर वालों से मिलने के लिए जो है अनुमति जो दिया गया है वो गाजीपुर के सेंट्रल जेल में दिया गया है। देखिए, मैं आपको ये जजमेंट को लेके ये बहुत ही स्पीकिंग जजमेंट है, लेकिन इसके अलावा मैं कहीं न कहीं कुछ न कुछ बात ऐसा हो रहा है जिससे कि मुझे कहने पर मजबूर हो रहा हूं मैं कि इस परिवार के साथ नाइंसाफी हो रहा है। आप इस क्रोनोलॉजी को समझने की कोशिश कीजिए। इसको इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये बाकायदा जो है उन्होंने पैरोल के लिए अप्लाई किया कि अपने वालिद मोहतरम के, जिनके की डेथ जो है 28 मार्च को हुई थी बांदा जेल में, और किसी ने उनको पूरी बात न बता के डिक्लेयर किया गया। और पूरी जो चारों तरफ यूपी प्रदेश पे 144 धारा लगा दिया गया और 30 तारीख को 10 बजे उनकी तदफीन हुआ है, उनको मैयत की गई है। और अपने फादर के मैयत में शामिल होने के लिए या रिचुअल्स में शामिल होने के लिए उन्होंने अनुमति लिया था। मैं ये गलत है, सही है, जजमेंट पे या सरकार ने क्या किया या एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या, कुछ नहीं कहूँगा। मैं तो आपको क्रोनोलॉजी बताने की कोशिश करूँगा कि जब इन्होंने, आप उठा के देख लीजिए, सब ऑन रिकॉर्ड है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में जब इसने पैरोल के लिए एप्लीकेशन लगाया तो जिसको जजमेंट में बैठना था उन्होंने मना कर दिया कि वो किसी कारणों से नहीं बैठे। फिर दूसरे जज के पास जब शिफ्ट किया गया तो कहा कि भाई ये उन्हीं के पास जाएगा, हमारे पास नहीं जाएगा, हम इसको नहीं देखेंगे, उनका मैटर है। तीसरा, अल्टीमेटली ये सुप्रीम कोर्ट में गया और बाकायदा गवर्नमेंट से इमरजेंसी अर्जेंट मैटर न लेके इसको जो है बाकायदा गवर्नमेंट को नोटिस दिया गया, रिप्लाई मांगा गया। इसमें पैरोल दिलाने में बहुत बड़े वकील कपिल सिब्बल साहब ने दिया है और उसमें तमाम टर्म्स एंड कंडीशन है। मैं समझता हूं कि जजमेंट बहुत ही स्पीकिंग है। सिर्फ ये कहा गया है कि ये किसी तरह पब्लिक को फेस नहीं करेंगे, कोई ऐसी भाषणबाजी नहीं देंगे, और उसमें लिखा गया है कि 3 दिन में ये देंगे। इनकी सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ साथ में ध्यान रखा जाएगा। क्या आपको लगता है कि इस पूरे परिवार को जो है बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, पूरी बात समझ लीजिए भाई। ये रिचुअल्स में उनको फातिहा में शामिल होने दिया गया। उनको कम से कम घर पे भेज देने के बजाय जो है परिवार वालों को जेल के अंदर कहा गया कि आके मिलने के लिए, और जेल को जो है ये पूरे 3 दिन घर पे होना चाहिए, नहीं रह पाए। तो कहीं न कहीं जो आप कह रहे हैं कि जो परिवार को डिमोनाइज किया है, उनके कैरेक्टर को, कंडक्ट को, उनके परिवार को जो है छवियां को खराब करने की पूरी कोशिश की जा रही है। ये
परिवार ऐसा है कि जिस परिवार से एक नहीं, मैं तो कहता हूँ 20-22 जो इसके घर में फ्रीडम फाइटर से मौजूदा हालत में 2-2 MLAs हों और उसके साथ साथ में MP हों। और ये जो कहना पहले भी हमको इस जो स्टेटमेंट मैंने दिया था कि कहीं न कहीं इस परिवार को डिमोनाइज या इसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, बल्कि मैं तो मुसलमानों की बात कर रहा हूँ। मैं आप देखा जाए तो माइनॉरिटीज़ के लिगेसी के साथ साथ में उनके इतिहास को, उनके हिस्ट्री को ही ख़त्म किया जा रहा है, उनको विरासत को ख़त्म किया जा रहा है। और ये सबसे शिक्षित परिवार है। और ये जो कहना कि आपने पहले भी आपने हमसे सवाल किया था कि आप उनको डॉन नहीं मानते, उनको जो है गैंग नहीं मानते। देखिए, मैं क्यों कहने जाऊं, मैं उसमें नहीं कर सकता। मैं ये कैसे बने, मैंने कहा था हालात के मुताबिक उनको बनाया गया। आप उस एरिया में जाके देखिए, ये गरीबों के मसीहा है। निषाद, बिंद जो है, मल्ला जो है, हरजन है और मुशर है, सब लोगों की ये लोगों ने काम किया है, परिवार ने काम किया, मदद किया है। लेकिन चूंकि ये बहुत पावरफुल है और बहुत ही पॉलिटिकली लोग बहुत पावरफुल है, उनकी जनता में बहुत काफ़ी पकड़ है, इस वजह से ये सब नाटक नोटंकी हो रहा है। ये जो है मुख्तार अब्बास के साथ में जो हो रहा है, मैं समझता हूँ कि कहीं न कहीं सबिया को ख़राब करने की हो रही है। क्या वजह है कि राम रहीम को जो है एक बार नहीं कई बार पेरोल पे दिया जा रहा है। उसी तरह आप देखिए, पुराना रिकॉर्ड उठा के देखिए, ऐसे तमाम क्रिमिनल्स जो रेपिस्ट मर्डरर्स हैं, उनको लगातार उनको घर पे न रख, जेल में न रख के उनको हॉस्पिटल में किसी न किसी बहाने से रखा जाता है, पूरा परिवार आके मिलता है। और एक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं बहुतों की बात कर रहा हूँ मैं। और आप इस क्रोनोलॉजी को जानिए, समझिए। इनको जो है चित्रकूट का मामला है, गाजीपुर का मामला है, उनको कासगंज के जेल में रखा जाता है और एक बहुत ही हाई फाई सिक्योरिटी के साथ भेजा जाता है, जो एक पॉलिटिशियंस है। मैं नहीं, आप उठा के देख लीजिए वहाँ के पॉलिटिशियन को, किसको भारत में किसको नाम से तड़ीपार के नाम से जाना जाता है। कौन ऐसा आदमी जिसने कि अपने CM है जो अपनी पूरी जितने भी क्राइम्स उन्होंने एक लाके ख़त्म कर लिया, जो वहाँ के डिप्टी CM उनके खिलाफ ढेर सारे मुकदमे हैं। मैं इन तमाम चीज़ों में नहीं जानता, जो फैसला है, लेकिन कहीं न कहीं ये लगता है कि इनके साथ, इनके परिवार के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। मैंने ये जजमेंट को एक लाइन मैंने पढ़ा है, इस पे साफ लिखा हुआ है कि भाई इसको परिवार को इसको रिचुअल में शामिल होने को मिलने दिया जाएगा, 3 दिन का रहेगा। लेकिन कहीं न कहीं जो है लगता है कि वहाँ के सरकार ने जो है और जेल एडमिनिस्ट्रेशन ने या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने सुप्रीम कोर्ट का अक्षरशः पालन नहीं किया गया है। और कुल मिला के मैं बताता हूँ, कहना चाहता हूँ कि जो सब कुछ हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी सारी नई तमाम जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ, देखते रहें आंचल TV। नमस्कार।